मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर अवसर का जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं समस्त आगरा मंडी परिवार का धन्यवाद करता हूं, खासतौर से प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हम कुछ देर परमेश्वर के साथ रह सकें, परमेश्वर की बातों और गहरे बोधों को जान सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखा और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय व्यतीत करेंगे परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर, जिसमें से हम गाएंगे पहला गीत। कुल दुनिया तारीकी में डूब गई थी, इस दुनिया का नूर है यीशु। खुदावन की रोशनी मरगूब आई थी कि दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर पड़ेगा। अब देखता हूँ गर अंधा मैं था कि दुनिया का नूर है यीशु। मसीना होवे तारीक और उदास कि दुनिया का नूर है यीशु। वे रोशनी में चलते हैं यीशु के पास कि दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था कि दुनिया का नूर है यीशु। ऐ तुम जो गुनाह और तारीकी में हो, इस दुनिया का नूर है यीशु। अब उठ के ये बरकत खुदावन से लो, इस दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था कि दुनिया का नूर है यीशु। आसमान में भी सूरज ना होगा जरूर, उस दुनिया का नूर है यीशु। उस शहर सुनहरे में यीशु है नूर, इस दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा। अब देखता हूँ गो अंधा मैं था, इस दुनिया का नूर है यीशु। लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोए कौन। लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है। मुझे वो
दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरा खासी नाम, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो के क्रूस से जारी, रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल से करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, दुख तकलीफ में है पनाह, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मजमून, लहू जो के क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं। इत्मीनान खुदा का मिसले दरिया है, सारी मुश्किलात पर गालिब होता है, कामिल है पर तो भी बढ़ता जाता है, रोज बरोज वो गहरा होता जाता है, कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान, उसके हाथ के नीचे मिलती है पनाह, हमलों से शैतान के कामिल आराम गाह, कुल्फत और बेचैनी दिल से जाती है, और नजदीक घबराहट नहीं आती है, कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान, हर एक रंजो
राहत ऊपर ही से है, चश्माए मोहब्बत उसका मंबा है। आपको उससे सौंपे वो है मददगार, वो ही ईमानदार को देता है करार। कुर्वत यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझको ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, कमाल नजात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। आइए परमेश्वर के कलाम में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई और पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो भी वचन आप हमें देने पर है, वो वचन न सिर्फ हमें दिया जाए बल्कि उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा आपने की और आगे भी करेंगे, इस विश्वास के साथ कि परिवार आपकी नजदीकी में आता है और ये पूरा आगरा मसीह मंडली परिवार
और लोग जो भी हमें सुन रहे हैं प्रभु, चाहते हैं प्रभु कि सब आशीष पाएं और आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। जो लोग इस समय दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, सबकी मदद करें, सबको संभालें, सबको अपनी शांति दे प्रभु, जो कि समझ से बिल्कुल परे है। आपका हाथ हर एक जन पर फैला रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 28वें पद से 39वें पद तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 to 39, जहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः इन सब बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबों के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सबको क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो मुझे मिला परमेश्वर की ओर से, वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे लिए ये सिर्फ वर्ष नहीं है, मेरे लिए ये वर्ष से बढ़कर है, और ये वो चीज है जिसे मैंने विगत दिनों में एक्सपीरियंस किया। 30 जनवरी का दिन शाम के लगभग 4:45 बजे मैं अपने स्कूटर से जा रहा था इग्नू के लिए। बारिश हुई थी, हल्की हल्की सड़कें गीली थी, और अचानक से सामने वाले मोटरसाइकिल वाले ने ब्रेक मारा और मुझे भी ब्रेक लेना पड़ा। स्कूटी डिसबैलेंस हुई और मेरे नीचे से निकल गई, और मैं उस चलती सड़क पे अचानक से गिरा। कंधे में चोट आई, आज भी कंधा दुखता है। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने गहनता से विचार किया तो मेरे मन से प्रभु का धन्यवाद निकला, क्योंकि सड़क व्यस्त थी, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मैं गिरूंगा। पीछे से कोई आता हुआ तेज व्यक्ति, कोई कार, कोई ऐसी चीज मुझे कुचल सकती थी, क्योंकि मैं लगभग 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा। उसके बाद मुझे उठाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का दाहिना धर्मी हाथ संभाले था, और एक छोटी सी चोट, एक छोटी सी मोच आकर चली गई। मैंने गहनता से सोचा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि परमेश्वर ने चोट इसलिए दी कि मैं परमेश्वर के और निकट जाऊं, मैं परमेश्वर से और प्रार्थना करूं, और
परमेश्वर के भेदों को समझने का प्रयास करो। इसीलिए लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात वो जो उनके लिए और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज ये चीज हम सभी को समझनी है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है और आप ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तो ये जान रखिएगा कि उसका अंत भलाई ही होगा। आज भी मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, दर्द है, हाथ पूरी तरह से नहीं उठ पाता, लेकिन जब भी मेरे हाथ में दर्द उठता है मैं परमेश्वर का पुनः धन्यवाद करता हूं कि प्रभु सिर्फ एक हाथ का दर्द ही है, कुछ और हो गया होता तो शायद वो मेरे सहने से बाहर होता। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर को चाहते हैं परमेश्वर उनकी परीक्षा नहीं लेता, और अगर लेता भी है तो वो सहने से बाहर नहीं होती। आज मुझे और आपको इस वचन को समझना है, आज मुझे और आपको इस वचन को जानना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस करना है, ये बुरी तरह से समझना है कि आप और मैं परमेश्वर के चुनाव में हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं तो समय रहते हुए परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर के चुनाव में अपने आप को शामिल कीजिए। लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उसने उसे पहले से ठहराया भी है। जिन्हें परमेश्वर पहले से जानता है वो उन्हें ठहराता भी है अपने कामों के लिए। मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूं, मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, लेकिन कोविड ने एक द्वार मेरे लिए खोला जिसे परमेश्वर ने अभी तक बंद नहीं किया, कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझ सकूं और उसका प्रचार लोगों तक कर सकूं। 400 से भी अधिक बार मैं लाइव गया और परमेश्वर के वचन से मैंने प्रचार किया, और ये मेरे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि अगर मैं प्रीस्ट होता तो शायद ये मेरे लिए उपलब्धि नहीं होती, लेकिन ये मेरे लिए उपलब्धि है कि एक लेमैन को परमेश्वर ने चुना और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं भी चाहता हूं कि आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु तेरा दास सुनता है, हे प्रभु क्या आज्ञा। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर समर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए नियुक्त करता है, ठहराता भी है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को समर्पित करके जाने कि परमेश्वर की इच्छा आपके समक्ष क्या है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी हम तुर्की और सीरिया के भूकंप के बारे में परसों जान रहे हैं, लगातार कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, और ऐसी स्थितियां जब बाइबल कहती है कि ऐसी स्थितियां जब आते हुए देखो तो ये जान लो कि प्रभु का दिन निकट है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, 1 वर्ष पूरा होने को है लगभग। जाति पर जाति, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और तुम जान लोगे कि प्रभु का दिन निकट है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि दिन बुरे हैं, और इसलिए ये समय आपके और मेरे लिए है इस बात को मनन करने का कि आपको और मुझे परमेश्वर के चुनाव में होना अवश्य है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं तो बाइबल कहती है जो जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हों तो परमेश्वर के होने के साथ साथ यह आवश्यक है कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि पवित्र बनो कि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। ये सारी चीजें इसलिए मैं कह पा रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने वचन को पढ़ा है। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन ही परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था तो इसका मतलब आज परमेश्वर आपके साथ है वचन के रूप में। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपके लिए रास्ते का उजियारा बनता है, आपके मार्ग को प्रशस्त करता है, आपको यह बताता है कि किस समय पर क्या करना है जिससे कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। और आगे लिखता है कि
उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम उसके पुत्र के स्वरूप में रचे गए हैं ताकि हम पहलौठे ठहरें। सृष्टि के प्रथम फल के रूप में परमेश्वर ने हमें सृजा है। आज मैं और आप अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, लेकिन जानने का समय है। देखें और समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, उस अनुसार जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाएं। आगे लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। जिसको परमेश्वर ने पहले से ठहराया उसको वो नाम से जानकर बुलाता भी है। मुझे याद है कि लगभग 3 वर्ष पूर्व कोविड के दौरान ये कॉलिंग आई थी कि आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। ऐसा नहीं था कि मैं उससे पहले चर्च में नहीं बोला हूं, चर्चेज में नहीं बोला हूं, लेकिन इस माध्यम पे प्रचार करने का पहला सुअवसर था। लेकिन प्रभु ने शिरोमणि किया और लगातार कई पेजेस पर मैं बोलता रहा, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसे उसने पहले से ठहराया उसे बुलाया भी, और जिसे बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया। आज अगर इस चोट के बारे में मैं देखूं, इसका विश्लेषण करूं, तो अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं आपके सामने बोल नहीं रहा होता। हो सकता है कि किसी गाड़ी ने मुझे कुचल दिया होता, हो सकता है कि कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल वाला मुझे बहुत जबरदस्त हिट किया होता, हो सकता है कि मेरी चोट कई गुना बड़ी होती। लेकिन परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर ने धर्मी होने का अधिकार दिया, इसलिए मैं आपके समक्ष हूं। आज समय है कि वचन के प्रकाश में अपने आप को देखें कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं, और सबसे उत्तम बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए। और अंतिम जो हिस्सा है इसका, इस आयत का अंतिम हिस्सा है, उन्हें महिमा भी दी है। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने महिमा दी है, और वो महिमा जो इंसान या दुनिया आपको नहीं दे सकती, वो महिमा परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन शायद मैं और आप उसके मोल को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए आज हम बहुत सारी चीजों को लेकर के परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों को समझ नहीं पा रहे। आज बहुत छोटी छोटी चीजें आपको हतोत्साहित कर देती हैं। आज बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपको जीवन में निराश कर देती हैं। आज मैं और आप भी बहुत आसानी से आम लोगों की तरह अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि आप मसीह में हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। ये चीजें आपको समझनी है आज भी, और अगर आप इसको समझ पाए तो आपका जीवन जयवंत से भी बढ़कर होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है। आगे लिखता है, अतः इन सब बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यह है की वर्स। हम क्या विश्लेषित कर सकते हैं? किसी प्रकार का कोई विश्लेषण हमारे लिए नाकाफी होगा, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि आप और मैं आज परमेश्वर के सानिध्य को ढूंढें। आज मैं और आप भी उसी तरह के कान रखें जैसे शमूएल के थे। उसने एली से आके पूछा कि जब मैं परमेश्वर की हैकल में लेटता हूं तो मुझे कोई पुकारता है। एली ने उससे कहा, आपकी कोई पुकारे तो कहना, हे प्रभु तेरा दास सुनता है, कि आज्ञा। विदाउट क्वेश्चन जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर भी अपनी
ब्लेसिंग्स को बिना उलाहना दिए आपको उदारता से देता है। आज दुर्भाग्य से हम ब्लेसिंग्स को किन्हीं शारीरिक चीजों के अनुसार मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ब्लेसिंग्स वो है जो आपके मन को शांति दे। मेरे अनुसार ब्लेसिंग वो है जो आपको एक स्वस्थ शरीर दे। मेरे अनुसार ब्लेसिंग वो है जो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो आपके जीवनों में उतारे। मेरे अनुसार शांति वो है या ब्लेसिंग वो है जो आपके जीवन में हर चीज को बैलेंस कर दे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में ना रहे, खासतौर से मानसिक। क्योंकि शुरू में मैंने आपसे बताया कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। और आगे लिखता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। यस, यहां से परमेश्वर के बलिदान को आप समझेंगे कि उसने अपनी सर्वप्रिय वस्तु यानी अपना निज पुत्र भी मेरे और आपके लिए दिया। कोई भली वस्तु नहीं, उसने सर्वश्रेष्ठ चीज दी। क्योंकि आप अगर लय व्यवस्था को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब हम बलिदान करते हैं तो श्रेष्ठ चीजों का बलिदान करें, क्योंकि वही बलिदान परमेश्वर को स्वीकार्य है। और जब परमेश्वर का नंबर आया कि वो बलिदान करे तो उसने भी अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज यानी अपना पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया। ईस्टर के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन क्या ईस्टर केवल एक त्योहार है? क्या परमेश्वर का पुनरुत्थान हमारे जीवन में कोई महत्व रखता है? क्या परमेश्वर की कुर्बानी मेरे और आपके जीवन में कुछ महत्व रखती है? क्या परमेश्वर का लहू मेरे और आपके जीवन को धोता है? ये वो सवाल है जो निरंतर आपको स्वयं से पूछते रहने चाहिए। और ये वो सवाल है जिनको जब आप पूछते रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे भी, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे भी, और परमेश्वर के साथ हाँ और आमीन के साथ आप परमेश्वर के साथ बढ़ते रहेंगे। आगे लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। आज कई बार मेरे और आपके सामने सवाल होते हैं, मुझे ये नहीं मिला प्रभु, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम व्यर्थ चिंता करके अपने जीवन को परेशान करते हैं। बाइबल कहती है कि चिंता करके तुम अपने जीवन की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज समय है समझने का इस बात को कि आप और मैं यदि परमेश्वर के उस बलिदान पर निगाह करें जो उसने अपने बेटे के रूप में दिया, तो बाकी सब चीजें तो उसके सामने बहुत छोटी हैं, मौनी हैं। आज आवश्यक है कि हम परमेश्वर के उस बलिदान के महत्व को समझते हुए परमेश्वर की उस महत्ता को अपने जीवन में जाने दें जिससे हम अब तक महरूम थे, जो हमें अब तक प्रभावित नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि शैतान मेरे जीवन को कमजोर नहीं करता। कई बार शैतान के बहकावे में आकर मैं वो हरकतें कर देता हूं जो शायद एक मसीह को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जरूरी है कि हम उस चीज को समझकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर से कहें, प्रभु भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आज इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कई बार हमारे ढिठाई के पाप हमें परमेश्वर से या परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं। आज उनको आप और मैं अपने जीवन से स्वयं दूर नहीं कर सकते। आज परमेश्वर का वो बलिदान है, परमेश्वर का वो लहू है जो इन पापों को हमारे जीवन से धो सकता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आज क्या मैं और आप
एक नई सृष्टि का अनुभव अपने जीवनों में कर पा रहे हैं? अगर मैं और आप अपने जीवन में उस नई सृष्टि का अनुभव कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। लेकिन नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा शैतान ने दबा रखी है, और उस अंतरात्मा को फिर शैतान के पास से स्वतंत्र होना आवश्यक है, जिससे कि हम परमेश्वर की मीठी और मधुर आवाज को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवनों को चला सके। लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जिसने उनको धर्मी ठहराया है। अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि हम एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के स्वरूप में है, पवित्र है। हम पर कोई आरोप नहीं लग सकता। इसलिए आज कई बार हम भौतिकवादी होकर बहुत छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए अपराधी हो जाते हैं। लेकिन आज समय है इस बात को समझने का, आज समय है इस बात को जानने का, आज समय है इस बात को पूरी तरह से जानने का कि अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आप धर्मी हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी। आज परमेश्वर हमें ऐसे ही चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो हम में है वो न सिर्फ हम में रहे, बल्कि कई लोगों के बीच में हम उसे बांट सकें। लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? कोई नहीं दे सकता। उसने कहा मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों से में से भी जी उठा। यहां वो सीधे सीधे पुनरुत्थान की बात कर रहा है। आज जब हमारे कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ते हैं, जाहिर सी बात है मन दुख से भर जाता है, मन बुझ जाता है। कल तक जिसको हम हाड़ मांस के रूप में देखते थे वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन मैं जब भी किसी फ्यूनरल में जाता हूं तो वहां पादरी साहिबान के उस वचन से बहुत प्रभावित होता हूं और खुश होता हूं, जब ये कहा जाता है कि हम इस भूमि को मिट्टी में बोते हैं जिससे कि अंतिम दिन एक बार फिर से वहां से उसको जिला सके। ये वो जीवित आशा है जो यीशु मसीह ने हमें दी है, क्योंकि वो स्वयं भी मुर्दों में से जी उठा। आज मैं और आप इस जीवित आशा के साथ अगर चलते हैं तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज समय है इस बात को समझने का। यह हंसी खेल नहीं है। मसीह का पुनरुत्थान वास्तव में वो घटना है जो हमें आने वाले जीवन के लिए एक जीवित आशा प्रदान करती है। यीशु मसीह का मर जाना, मरे हुए से जी उठना, पुनरुत्थान करना और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज परमेश्वर अपने चुने हुओं को इस बात को का आश्वासन देता है कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठो। और वो हमारे लिए निवेदन भी करता है, ही इज द परफेक्ट मीडिएटर बिटवीन अस एंड गॉड। वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत ही मजबूत और सच्चा मध्यस्थ है। मैं फिर अपनी उस चोट के बारे में आपसे कहूंगा कि यदि परमेश्वर या मसीह मेरे साथ नहीं होता, यदि मसीह के निवेदन और प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं होती, तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता, या होता भी तो बहुत बुरी दशा में होता, प्लास्टर बंधा होता, या सिर टूटा होता, या मुंह टूटा होता, लेकिन नहीं हुआ। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तुझे या तेरी रक्षा करें।
ये वो वचन है जिसे मैंने अपने जीवन में कई बार जिया है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है अपने पिता से, अपने दादा से, जो कि यूसीएनआई में पादरी थे। उन्होंने एक चीज सिखाई मुझे, बेटा बाइबल सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं है, महसूस करने की वस्तु है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो कंगालों को धनवान बना देता है। ये वो वचन है जिसके पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में बुद्धि से परिपूर्ण होकर जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जीवन का मूल है। आज मुझे और आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर के पुनरुत्थान को जानते हुए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। आज देखना है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए जो कर रहा है वो कितना उत्तम है, लेकिन वो नजर सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नजर नहीं है तो हम परमेश्वर की उस सृष्टि को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रची है कभी भी सही और स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाएंगे। लिखा है, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है? ये सवाल पौलुस करता है कलीसिया से कि कौन है। रोमियो की कलीसिया से वो कहता है कि कौन है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। और उसके बाद उसने बहुत सारी स्थितियों का वर्णन किया है और वो कहता है क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। उनमें से शायद हमने एक को भी नहीं भोगा है, लेकिन वो कहता है कि इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज ये बात समझने की है कि यदि आप परमेश्वर के हैं तो हर स्थिति में परमेश्वर के साथ रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के हैं तो कोई भी चीज आपको परमेश्वर के मार्ग से भटका नहीं सकेगी। आज ये चीज आपको समझनी है बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से। और यही चीजें जो हैं वो आपको जीवन में परमेश्वर के पास स्थान दिलाएंगी। जैसा लिखा है, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। संसार के सामने कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां शैतान हमें चुनने पर, गलत चीज चुनने पर मजबूर करता है, लेकिन जो मसीह का है वो कभी नहीं चुनेगा। इसलिए लिखा है कि हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। मसीह का व्यक्ति हमेशा सीधा और सच्चा होगा और कभी वो ऐसी चीज को नहीं चुनेगा जिससे हम कहीं ना कहीं मसीह को कलंकित करें। आज समय है इस बात को समझने का, आज समय है इस बात को जानने का कि आप और मैं क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए और किस तरह से हम कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं। आपको कई जगह बेइज्जत होना पड़ेगा, कई जगह, क्योंकि आप मसीही हैं। आपको कई जगह पर वध होने वाली भेड़ों के समान गिना जाएगा, क्योंकि आप सीधे हैं। आपने किसी गलत चीज को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया है। लोग आपको उपहास सुनाएंगे, लोग आपसे कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक आयत मुझे हमेशा शांति देती है। यदि तू पूरे संसार को जीत भी ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? वास्तव में क्या लाभ? अगर आप प्राणों की हानि उठा भी लें तो क्या लाभ आपका? सब कुछ आप इन प्राण के लिए तो करते हैं, सब कुछ अपने परिवार के लिए तो करते हैं, लेकिन अगर वही आपके जीवन में ना रहे तो क्या लाभ? इसलिए संसार को जीतने का प्रयास ना करें, परमेश्वर को जीतने का प्रयास करें जो समस्त चीजों का मूल है।
लिखा है, अगली आयत तो आपके लिए ही है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। सारी बातें अच्छी या बुरी, हमें लोग कितने प्रताड़ित करें या कितनी बुरी बातें कहें, हमें मूर्ख कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जिसने हमसे प्रेम किया है उसकी दृष्टि में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज इस बात को मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत स्पष्ट रूप से। बाइबल में लिखा, अब तक तो मैं धुंधला देखता था, लेकिन अब मैं स्पष्ट देखता हूं। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि जितने लोग इसे सुने या सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को और रास्तों को स्पष्ट देखें, समझ सके कि परमेश्वर उनके जीवनों में चाहता क्या है, कैसा चाहता है, क्या चाहता है कि, और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में क्या है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के हैं उन्हें परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा मालूम होती है। फिर वो लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, फिर वो ऐसी कंडीशन की बात करता है जिसमें आप देखते हैं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें पहली दो चीजें मृत्यु और जीवन, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, स्वर्गदूत प्रधानताएं, शैतान एक स्वर्गदूत ही था जिसने अहंकार और घमंड किया और परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। प्रधानताएं, आज जिंदगी में हम पदों के लिए इतने पागल हैं कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि किसी भी स्थिति में वो पद हमें प्राप्त हो। बाइबल में एक बात बहुत अच्छी आयत लिखी है, जब परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। अगर प्रधानताएं चाहिए तो परमेश्वर से मांगिए। जब परमेश्वर आपको देगा तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दुख के साथ नहीं देगा, मुकम्मल खुशी, संपूर्ण खुशी के साथ आप परमेश्वर की उस प्रधानताओं को एंजॉय कर सकते हैं। न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ। आज कई लोग बड़े दुखी हैं कि वर्तमान में मेरे पास अमुक चीज नहीं है। परमेश्वर से मांगिए, बुरा मत मानिए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे जीवन में कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी, इवन कोई भौतिक आवश्यकता भी होती है, तो मैं किसी से जाकर कभी कुछ नहीं कहता। आई ऑलवेज आस्क गॉड कि प्रभु क्या ये दे सकते हैं आप, मिलेगी। यकीन जानिए, कई बार इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर वो ग्रांट करता है, क्योंकि आप परमेश्वर से मांग रहे होते हो। न भविष्य, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपका बेटा, जो बड़ा बेटा है खासतौर से, वो आर्ट्स पढ़ रहा है, क्या भविष्य होगा। मैं बड़ी हल्की मुस्कुराहट के साथ ये जवाब देता हूं कि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, भविष्य परमेश्वर के हाथ में, जिसने उसे दिया, जिसने उसे यहां तक पहुंचाया, जिसने उसको एक नाम दिया। इसलिए भविष्य भी आपको विचलित नहीं कर सकता। ना सामर्थ, बाइबल में लिखा है कि उम्र के साथ तेरी सामर्थ बढ़ती नहीं है, घट जाती है। लेकिन अगर आप मसीह की अध्यात्म की बात करते हैं या अपने आत्मिक कद के बात करते हैं, तो एक आध्यात्मिक कद ही है जो उम्र के साथ साथ, अगर आप मसीह के साथ चल रहे हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। आपकी आत्मिक समर्थ बढ़ती चली जाती है, आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हो। आपका शारीरिक बल घटता है, लेकिन आपकी आत्मिक समर्थ बढ़ती है। आज समय है कि सामर्थ के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़े, ना ऊंचाई ना गहराई। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप परमेश्वर से मांगेंगे तो बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें नियत समय पर शिरोमणि करूंगा। अगर आप स्वयं से ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मे भी आप कर लें, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी कुछ है या जो भी कुछ आप चाहते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख, पवित्र आत्मा के सम्मुख प्रतिवेदनों के साथ परमेश्वर के सामने रख दें कि प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, क्या संभव है, क्या मुझे मिल सकता है, और हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप कर पीछे हट जाए। नियत समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इसलिए ऊंचाई के बारे में भी लिखा है, गहराई। परमेश्वर हमारे जीवनों की गहराइयों को नापता है, ये देखने के लिए कि हम मसीह में कितने आगे हैं, कितने बढ़े। लेकिन अगर आप गहरे नहीं हैं मसीह के वचन में, उथले हैं, तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे आप। क्योंकि आप और मैं कभी भी परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। दुनिया को आप बना लोगे लच्छेदार बातों को कह के, ये सब कह के, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं बना सकते। इसलिए लिखा गहराई, और ना कोई सृष्टि। कितनी मनभावन चीजें हों सृष्टि में जो मैं टेम्प्ट करती हूं या जिन्हें पाने की लालसा हम रखते हो, वो भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कब? जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं तब। एक और आयत जो मुझे हमेशा जीवन में टेम्प्ट करती है वो है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है, मेरा पिता उन्हें काटता छांटता है ताकि वो और फले। और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, वो काट डाली जाती है और वो आग में झोंक दी जाती है ताकि नष्ट हो जाए। आज मैं और आप इस चुनाव में हैं कि हम वास्तव में कहां हैं। परमेश्वर के प्रेम में यदि है तो परमेश्वर हमें हर बुराई से, हर तकलीफ से, हर दुख से बचा लेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो शैतान बड़ी आसानी से आपको परमेश्वर से अलग करके नष्ट कर देगा। अंत में एक सवाल जिसका जवाब आपको स्वयं को देना है। इस सारे वचन में जो अंतिम शब्द है वो है, आपका चुनाव क्या है। आप किस ओर जाएंगे, परमेश्वर की ओर या शैतान की ओर। पौलुस ने ये सारी बातें कहकर आपको ये चेता दिया है कि अगर आपको परमेश्वर की ओर जाना है तो परमेश्वर ने आपको धर्मी होने का अधिकार दिया है, और यदि शैतान की ओर जाना है तो एक स्टेज के बाद परमेश्वर आपको छोड़ देगा। और परमेश्वर को छोड़ना जीवन के विनाश का प्रारंभ है। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आपने आज के जीवन में हमें यहां तक पहुंचाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया। इस वचन को पाकर हम धन्य होते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि प्रभु आपने हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं से बढ़कर हमसे प्रेम किया। ये प्रेम जो कि हमारी समझ से परे है, ये प्रेम जो हमें हमारे दिलों और ख्यालों को पाक करता है, ये प्रधानताएं जो कि परमेश्वर आपने हमें दी हैं, इन सब चीजों को हम आपकी ओर देखते हुए अपने जीवन में उतरने का अवसर दें, ताकि हम पूर्ण रूप से आपके साथ जुड़कर मसीह के लिए एक योग्य सृष्टि ठहर सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।